गाइज, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी और आज की वीडियो सिर्फ मेरे से रिलेटेड है और कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। मैं अपना जो मैंने लाइफ में झेला है प्रेगनेंसी के लिए वो चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से टॉर्चर होती है एक महिला, किस तरीके से झेलती है एक महिला सिर्फ किस लिए कि भाई उनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाए। क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। लोग एक शब्द बोलकर ख़त्म कर देते हैं बांझ, लेकिन जिस पर वो चीज़ें बीतती है, जिसने उस चीज़ के लिए ट्राई किया हो या जिसकी लाइफ में वो चीज़ें हुई हो, वही जानता है एक्चुअली कि क्या चीज़ें चल रही है। मैं अपनी बात यहाँ पे करूँगी। मेरी जो लाइफ की जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही है इस दौर पर। 2017 नवंबर 28 में मेरी शादी हुई थी और इस 28 नवंबर को पूरे 7 साल हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है एक महिला के लिए टॉर्चर होने का या कुछ होने का। तो जो मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, वो स्टोरी है 2017 से लेकर 2023 तक की वो स्टोरी है। उसके बाद की सेकंड पार्ट में स्टोरी आएगी। तो हुआ ये कि 2017 में नवंबर 28 को मेरी शादी हुई। उसके बाद लगभग हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम 6th मंथ 7th मंथ हम लोग बेबी प्लान नहीं करेंगे। उसके हिसाब से लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहने के लिए अपने जो है अलग सिटी में आ गई, जहाँ पर मेरे हस्बैंड रहते थे वहीं पर मैं उनके साथ में आ गई। लगभग शादी के 5-6 महीने बाद में। उससे पहले भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बट वो चीज़ें ऐसी मायने नहीं रखती। मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं था, प्लान नहीं था। अब जब हम यहाँ पे रहने के लिए आ गए, उसके 2-3 महीने बाद अच्छे खासे सेटल जब हम लोग हो गए, तो हमने सोचा कि चलो अब काफ़ी टाइम निकल गया, हम लोग ट्राई करते हैं बेबी के लिए। ट्राई किया 1 महीने 2 महीने 3 महीने, समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ऊपर से मतलब आपका ना, जब आपकी शादी होती है तो आपके हार्मोन्स इतने ज़्यादा गड़बड़ होते हैं कि आपको मेंस्ट्रुएशन सर्कल का ही नहीं पता चलता कि क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है। जब टाइम निकल गया तो लगभग कुछ टाइम बाद में उसके मैं लगभग 2-3 महीने वहाँ पे निकल गए। मैं एक डॉक्टर के पास, सब बोलने लगे डॉक्टर को दिखाओ डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही दिखा लेते हैं। अब आ चुका था 2019 आ चुका था, 2018 लास्ट या फिर 19 इस तरीके से आ चुका था। मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे कंसीव करने के लिए मुझे पूछना है। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए और उसके बाद में उन्होंने पीरियड के सेकंड डे में बुलाया। अब जो टेस्ट करवाए थे उसमें सभी टेस्ट सही थे, लेकिन मेरी जो थी, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, थायराइड मुझे था, मुझे नहीं पता था थायराइड की दवाई चलनी शुरू होगी। मेंस्ट्रुएशन सर्कल के सेकंड डे उन्होंने बुलाया, मैं गई वहाँ पर। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, 5 दिन की दवाई दी और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद बुलाया। फिर गई मैं, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें पता चला मुझे सिस्ट है। तो वहाँ पर उस वक्त एग वगैरह सब कुछ सही बने थे, सब कुछ अच्छा था। तो मैं अकेली ही थी, कोई साथ में नहीं था, हस्बैंड भी साथ में नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब अगली बार आओगे अपने हस्बैंड को साथ लेके आओगे, और उन्होंने मुझे HSG इंजेक्शन लगाया। HCG इंजेक्शन जो होता है वो मुझे लगाया और उसके बाद उन्होंने कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं दी कि कैसे करना है। अब इंजेक्शन लगाने के लगभग 48 घंटे बाद उन्होंने मुझे हमें बुलाया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया हस्बैंड को भी कि ठीक है। और फिर उन्होंने चेक किया तो वो एग रप्चर हो गया। तो उन्होंने कहा एग रप्चर हो गया और इतने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। मैंने कहा कौन सी प्रेगनेंसी टेस्ट, कुछ तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें साथ रहना था, ये सब चीज़ें, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, डॉक्टर ने भी वो चीज़ें नहीं बताई। मैंने कहा फाइन। उस मंथ कंसीव नहीं हुआ, होना ही नहीं था। अब फिर जब मैं नेक्स्ट मंथ गई तो डॉक्टर ने मेरी जो अल्ट्रासाउंड देख के कहा तुम्हें तो सिस्ट है, तुम अपने हस्बैंड को लेके आना। और हस्बैंड को लेके आने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम आना पहले HSG टेस्ट करवाओ, जो कि होता है ट्यूब का टेस्ट। मैंने कहा भैया ट्यूब का टेस्ट, अब ठीक है, पता ही नहीं था कि पहले ट्यूब का टेस्ट करवाओ और वो टेस्ट रिपोर्ट लेके आना, तब हम वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब वो टेस्ट करवाने की जब सोची तो वो नेट पे देखा कि बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। जिससे भी एडवाइस ली, सबने यही कहा कि यार इतनी जल्दी टेस्ट का कोई मतलब नहीं बैठता है, तुम लोग नॉर्मल ट्राई करो। नॉर्मल ट्राई किया,
2-3 महीने निकल गए। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि भाई HSG टेस्ट हम लोग करवा लेते हैं, क्योंकि भाई टाइम निकल रहा था। हमने टेस्ट करवाया। वो टेस्ट इतना ज़्यादा पेनफुल था, वो मैं अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वो मेरे दूसरे चैनल पर है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक कर दूँगी, दे दूँगी। बट वो जब हमने टेस्ट करवाया तब भी लोगों ने हमें वही कहा कि तुम्हारी शादी को 1.5 साल ही तो हुए हैं, डॉक्टर ये टेस्ट क्यों करवा रही है, तुम्हें जल्दी करवाना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, टेस्ट करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल था, उसमें नॉर्मल आया था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वहीं पर एक हॉस्पिटल था जिसमें हमने दिखाया, हमारे घर के पास में ही था। उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सिस्ट है। उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि सिस्ट है, डॉक्टर ने बताया नहीं था। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो उन्होंने ना ऊपर से पेट से वैसे अल्ट्रासाउंड कर लिया, तो उसमें सिस्ट दिखाई नहीं थी। उन्होंने कहा सब क्लियर है, कुछ नहीं है। अब डॉक्टर ने दवाई दी, 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सब कुछ सही। अब उसके बाद में मैंने फिर दवाई खानी छोड़ दी। मैंने कहा भाई बहुत हो गया, अभी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली, जो कि नहीं, फिर मैंने दूसरी जगह पर सोचा कि भाई ट्राई करते हैं नॉर्मली। अब चलता रहा है ये टाइम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन जब लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब यार डॉक्टर से परमानेंट हमें जाना था, क्योंकि बीच में हमने काफ़ी टाइम छोड़ भी दिया था। कभी हमने 1 महीना जो है होम्योपैथिक की दवाई खा ली, ये खा ली, वो खा ली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शरीर में तो कुछ कमी है ही नहीं, कि चलो कर लेते हैं। अब चीज़ें भी इतना नहीं पता था। मुझे क्या शुरू हुआ, बीच में मेरे जो पीरियड है वो ब्लैक आने लगे, तो हमने एक डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर वो और ज़्यादा महान, उसने मुझे सीधा कंसीव करने की दवाई दे दी। और वो दवाई इतनी ज़्यादा थी कि एक टाइम में 15 दवाई थी लगभग, और 3-3 टाइम दवाई थी। वो मुझे समझ में नहीं आया किस चीज़ की थी, बट उसने मुझे पीरियड का नहीं बताया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो 1 महीना खाया, उस महीने कंसीव नहीं हुआ, बहुत बुरी हालत हो गई क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो लाइफ में होती रही बीच में। इसी बीच में कहीं जाओ, शादी को इतना टाइम हो गया, तुम ट्राई नहीं करे। लोगों को लगता था कि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पता है किसी को कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं, हमको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। और ठीक है, मतलब कोई उस वक्त ऐसा नहीं मिलता था जो कि हाथ साफ करके ना जाए सुनाने के लिए। लोगों को ये लगता था कि बस ये तो पागल है, कुछ भी बोल दो। और उस वक्त मैं सोचती थी, मैंने कहा छोड़ छोड़ छोड़, मैं टेंशन नहीं लेती थी बिल्कुल भी। जब लोग ज्यादा बोलने लगे ना, उस वक्त मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मुझे समझ में ही नहीं आता था, इतना तो मैं सोचती ही नहीं थी जितना लोग सोचते थे बच्चे के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी थोड़ी मिसिंग थी। अब उसके बाद लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में हम सोचते हैं कि चलो 1 महीना 2 महीना ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो फिर हम जाते हैं एक डॉक्टर के यहाँ, जो कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस डॉक्टर है। और क्या फेमस है रियली में। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फर्स्ट डे जिस दिन जाते हैं वो पीरियड का 2nd डे ही होता है, क्योंकि इतनी तो नॉलेज हो जाती है कि भाई पीरियड के 2nd डे में जाओगे तो प्रॉपर आपको इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग वहाँ जाते हैं 2nd डे में, वो मेरा अल्ट्रासाउंड करती है। वो उन्होंने मुझे बताया कि सिस्ट, उनका फेस देख के मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रही है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 5 दिन की दवाई दी कि 5 दिन के बाद दवाई के बाद इतने दिन आपको आना है। और तब उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, जो टेस्ट लिखे वो सभी टेस्ट थे जितने प्रेगनेंसी के लिए होते हैं, और उसमें पता ही नहीं कितने तो टीबी के टेस्ट थे। हमने सारे वो टेस्ट करवाए। उस महीने जो टेस्ट करवाए, वो जो टेस्ट थे उसके और जो चीज़ें हुई है उसका खर्चा हमारा लगभग सिर्फ 50,000 आया। उसका खर्चा, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, इतने ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, और टेस्ट सारे ही उसने करवाए। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाए। कहीं यहाँ पे इंजेक्शन लगवा दिया कि अगर ये सूज गया तो टीबी है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, पता ही नहीं कितने टेस्ट हुए। उसके बाद में हुआ ये कि जब उन्होंने बुलाया डॉक्टर ने, हम गए तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें तो दोनों तरफ सिस्ट है। ये सिस्ट ऐसी है, चॉकलेट सिस्ट है, और इसमें क्या होता है, चॉकलेट सिस्ट में बेसिकली आपकी जो ओवरीज होती है ना, ओवरीज में जो एग बनते हैं वो रप्चर नहीं हो पाते। जो भी आपके पीरियड का जो ब्लड अंदर जो होता है वो अंदर
बाहर ना निकल के आपकी बॉडी में निकलने लगता है, आपकी ओवरी के पास से या कहीं से बॉडी में निकलने लगता है। और वो क्या करता है कि आसपास के अंगों को निकल के चिपकाना शुरू कर देता है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी तो मतलब बहुत पेन होता होगा मेंस्ट्रुएशन सर्कल के टाइम। मैंने कहा जी। तो यूँ कह रहे कि इसमें तो कंसीव हो ही नहीं सकता। उसने सीधा ये कहा कि इसमें कंसीव हो ही नहीं सकता। और इसके 3-4 चीज़ें उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप जो बड़े अल्ट्रासाउंड कलर्ड है वहाँ पे जाइए, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। हम वहाँ पे गए, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के फिर डॉक्टर के पास में आए। और फिर उन्होंने क्या है जो रिपोर्ट देख के बताया कि मेरा डाउट सही था कि काफ़ी ज़्यादा सिस्ट है दोनों तरफ। आई थिंक एक तरफ 3 थी, एक तरफ 2 थी, और वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। और उसमें उन्होंने कहा कि या तो आपको इसके लिए 6 मंथ दवाई खानी पड़ेगी। पहले तो ये है कि भाई दवाई खानी पड़ेगी, मुश्किल चांसेस है। फिर आपको लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी, उसमें भी मुश्किल चांसेस है। या फिर आप करवा लीजिए IVF। ये उन्होंने कहा कंसीव होगा ही नहीं। उस वक्त मैं बहुत रोई, मुझे समझ में नहीं आया। फैमिली वालों को फ़ोन किया, उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता उस वक्त। फिर हमने दूसरी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, ये सब किया। उन्होंने कहा कि भाई इलाज चलेगा। तो हमने कहा कि आप इलाज शुरू कर दो हमारा। उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया कि इतने आपको 2-3 दिन बाद आना है, और चेक नहीं किया कुछ भी। उन्होंने सीधा मुझे कहा थायराइड की दवाई आपकी चलेगी, पहले हम थायराइड कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा थायराइड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मैम आप दवाई तो देना शुरू करो, सिस्ट की तो एक्टिव दवाई दो, कि नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट मंथ फिर गए। फिर भैया उन्होंने हमें थायराइड की दवाई पकड़ा दी कि हमने कहा कि भाई इलाज शुरू करो। उन्होंने कहा कि एक बार आप थायराइड के डॉक्टर को दिखा लो जाके। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ पर गए, उन्होंने कहा मैडम ने जो दवाई दी है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सर घूम गया। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये उसके पास भेज रही है, वो उसके पास भेज रहा है। 2 मंथ निकल के 3 मंथ निकल के, वो डॉक्टर इतनी ज़्यादा महंगी, वो हर महीने नए नए टेस्ट लिख देती है हमें। 3 महीने तक हम उसके पास जाते रहे। फिर देखा कि भाई वो तो सिस्ट की तो दवाई दे नहीं रही, जो मेन बीमारी है उसकी तो दवाई नहीं दे रही है, थायराइड की दवाई तो दे जा रही है। हमने उसको ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, नहीं जाएंगे उसके यहाँ। फिर कुछ दिन हम लोगों ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी दूर से जाके उत्तराखंड से कहीं से वो दवाई लेके आए थे, और आयुर्वेदिक वो दवाई थी। उसका क्या रूल था कि सुबह शाम बिल्कुल टाइम पे खानी है। वो दवाई मैंने खाई। फिर मैंने टेस्ट करवाया, सिस्ट कम नहीं हुई, जिसकी गारंटी थी, गारंटी देते थे वो लोग, सिस्ट कम नहीं हुई। फिर हम फिर जाते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के यहाँ, जो कि वहाँ की काफ़ी फेमस डॉक्टर है। अब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा सिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा लेप्रोस्कोपी कर दो हमारी, जब सिस्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं इतनी छोटी है, लेप्रोस्कोपी नहीं हो पाएगी और दिखेगी भी नहीं, ये होता है वो होता है। ठीक है भाई तुम दवाई दो। ये था अक्टूबर नवंबर। उन्होंने कहा कि 3 महीने की दवाई चलेगी, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर चला 2021 का 2020 या 21 का अक्टूबर चला, नवंबर चला। और उसके बाद नवंबर चलने के बाद में हमने जो टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, नवंबर ख़त्म होने के बाद में, तो वो द सिस्ट थी वो बहुत थोड़ी सी कम हुई। डॉक्टर ने कहा बहुत हाई चांसेस है डॉक्टर सिस्ट कम हो रही है, अब सिस्ट कम हो जाएगी, 1 महीना और दवाई खाओ सिस्ट और कम हो जाएगी। हमने कहा कि भाई लेप्रोस्कोपी कर दो। नहीं कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो दिसंबर जो है उसी में निकला। उसके बाद उन्होंने कहा 1 महीना और दवाई खाओ, जनवरी उसमें निकली। पूरी 4 महीने दवाई चल गई, 1 महीना और खींच दी। अब उसमें सिस्ट जो है इतनी सी घटी, बहुत कम। तो कहने लगी अब हम ट्राई करेंगे तुम्हारा कि कंसीव हो जाए। कंसीव करने की दवाई दे दी, साथ में सिस्ट की भी दवाई दे रही है। अब वो उन्होंने क्या किया, जब बुलाती थी तो इंजेक्शन, हमेशा तो इंजेक्शन लगते थे उनके, हमेशा अल्ट्रासाउंड करती थी, और दवाई बहुत ज़्यादा देती थी, बहुत ज़्यादा। टाइम निकलता रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा था क्या, मेरे अंदर का पेन बढ़ता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर नहीं है, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता था कुछ भी। तो क्या हुआ, उसके बाद में मेरे जो ससुराल में है वहाँ पे कुछ हादसा हो गया, तो हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। बीच में दवाई छूट गई, और जून के लास्ट तक सब कुछ इतना ज़्यादा मैसी हो गया कि लाइफ में समझ में नहीं आता। एक तरफ तो मेरी वो दवाई चल रही है जो सिस्ट घटाने की, एक तरफ प्रेगनेंसी की दवाई, ऊपर से थायराइड की दवाई। प्रेगनेंसी की दवाई छोड़ दी फिर कि नहीं खा सकती भाई, कि कहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्या करवाओ। अब हुआ ये कि मेरा थायराइड बढ़ गया, टेंशन में थायराइड इतना ज़्यादा चला गया कि बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके क्या शब्द बोलती है, सब कुछ खराब हो गया, अंदर का सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था अल्ट्रासाउंड के टाइम। अब मैं कहती हूँ कि सब कुछ खराब कैसे हो गया, तुम्हारा तो रेगुलर मेरा इलाज चल रहा है, कैसे हो गया, 1 महीने इलाज ना हुआ तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया। मेरे हस्बैंड को बुलाती है, बोलती है कि सब कुछ खराब हो गया, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, और थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों इतनी टेंशन दे रखी है, ये है वो है, अब दोबारा से सिस्ट की दवाई देनी पड़ेगी, और तुम अब सिस्ट को पहले कंट्रोल करो, फिर कंसीव करने के लिए करो। उन्होंने फिर से मेरी सिस्ट वाली वो दवाई लिख दी। अब मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं नहीं लेती ये दवाई। मैंने इनको सीधा यही कहा, मैं कहा मैं नहीं लूँगी। फिर वहाँ से मेरी फ्रेंड ने एक महीना निकल गया, फिर हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए। उन्होंने हमारे बोला सीधा कि देखिए थायराइड के साथ अगर आप कंसीव भी करते हो तो बच्चे में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत रहते हैं, और आपके जो टेस्ट है वो भी अब पुराने हो गए, तो सारे टेस्ट दोबारा करने पड़ेंगे, और आपका जो SHG वाला जो टेस्ट था यानी ट्यूब वाला टेस्ट था वो भी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेस्ट भी आपका सही नहीं हुआ है। अब उसमें क्या था, क्योंकि वो बहुत पेन हो रहा था तो मैं हिली डुली होंगी, तो एक जो नली थी वो थोड़ा बंद दिखा रही थी, बट जो रिपोर्ट थी उसमें खुला हुआ दिखा रहा था, तो ये भी वहाँ पे डाउट हो गया। अब ये चीज़ें हुई तो उस डॉक्टर ने बोला टेस्ट दोबारा से करवाना पड़ेगा। हमने कहा आप कर देते हो, उन्होंने कहा नहीं। तो हमने सोचा कि उस डॉक्टरनी से ही सलाह लेते हैं जिसके यहाँ मेरा पहले इलाज चल रहा था। वहाँ जाके तो उसने अल्ट्रासाउंड का उसने सीधा ये कहा, अरे बहुत बुरी हालत है, नहीं कंसीव हो पाएगा ऐसे में, ये है वो है, और टेस्ट SHG अभी नहीं करते, तुम इलाज करवाओ, ये वो। मैंने फिर जो मेरी डॉक्टर ने जिसको मैंने अब दिखाया था नहीं, उसके को मैंने फ़ोन किया, उसने ना फ़ोन पे ढंग से रिप्लाई नहीं दिया कुछ भी। तो मैंने कहा कि मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगी। मैं फिर एक नई डॉक्टर ने जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको मैं नाम जरूर लेना चाहूँगी, क्योंकि उसने जो किया, मतलब आप ये देखिए इतनी डॉक्टर नहीं मिली ना, तो कोई अच्छा इलाज करवाने वाली मिली और ना ही प्रॉपर चीज़ें बताने वाली मिली, सब घुमा रही थी, ये चीज़ हो रही थी वहाँ पे। तो ये है यहाँ की काफ़ी फेमस डॉक्टर नहीं है। अब जब सब ये कहने लगे ना कि IVF करवा लो, IVF करवा लो, तो हमने सोचा कि चलो भाई इतना जब इलाज करवा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, IVF के लिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि इलाज करवा के मेरा, आप सोच सकते हो, वो सिस्ट की दवाई बहुत गंदी होती है, आपका अंदर से शरीर खराब कर देती है। और IVF करवाने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि चलो ठीक है हम करवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि एक बार सब सही हो जाएगा फिर नॉर्मली आप कंसीव कर ले सकते हो। और इतना खर्चा हमारा ऑलरेडी हो चुका था, कई लाख हम फूक चुके थे, तो हमने सोचा कि IVF के लिए हम ट्राई कर लेते हैं। हम सीधा IUI भी नहीं सोचा था, हमने IVF ही सोचा था। तो हम यहाँ पे सिंह डॉक्टर नहीं है, उसके यहाँ पर गए। उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं अभी तुम्हारी एज छोटी है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही कंसीव हो जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसे कंसीव हो जाता है तो। 1 महीना दवाई चली, 2 महीना, एक्चुअली दवाई के नाम पे उसने मेरा पागल बनाया। दवाई के नाम पे वो मैडम मुझे सिर्फ इन्फेक्शन की दवाई देती रही, सिर्फ इन्फेक्शन की। अब आप देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब निकल गया, मैंने कहा मैम क्यों नहीं हो रहा है, जनवरी से लेके टाइम निकलता रहा। तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन ठीक हो गया ना, हो जाएगा कंसीव, हो जाएगा कंसीव। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उससे कहा कि मैम आप एक बार मेरा ट्यूब टेस्ट करवा लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं फिर रुड़की गई ट्यूब टेस्ट करवाने के लिए। मैंने ट्यूब टेस्ट करवाया, ट्यूब टेस्ट मेरा बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने मेरा एक और टेस्ट लिखा जो कि आपके बेसिकली यूट्रस का होता है अल्ट्रासाउंड। वो कलर होता है कि यूट्रस में कितना ब्लड फ्लो सही हो रहा है या खराब हो रहा है। ये टेस्ट उन्होंने मेरा लिखा, टेस्ट मैंने करवाया जाके। तो वो उसमें क्या आया कि उसमें ना थोड़ा सा मेरा यूट्रस सिकुड़ा हुआ है। अब वो क्यों सिकुड़ जाता है, वो पीरियड के टाइम में भी सिकुड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है भाई। जब तुम लगातार इन्फेक्शन की दवाई दे रहे हो तो कुछ चीज़ें वहाँ पर हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब इसकी 4 महीने दवाई चलेगी, पहले ये सही होगा, नहीं तो फिर हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम भाई हिस्ट्रोस्कोपी कर दो, मत चलाओ दवाई, क्योंकि मेरी लाइफ ना दवाई खा खा के झंड हो गई थी भाई, सच में। इतनी दवाई, इतनी दवाई, इतनी दवाई, ऊपर से लोग कोई, अगर आपका आप शरीर खराब कर लो अपना दवाई खा के, आप जिंदगी खराब कर लो, कोई नहीं सुनेगा। मैं एक चीज़ को ब्लेस करती हूँ, ना मेरे परिवार वालों ने कभी इस चीज़ के लिए ताना मारा, ना मेरे ससुराल वालों ने। लेकिन ससुराल में भी जो घर वाले थे ना, उन्होंने कभी ताना नहीं मारा। बाकी उनकी जो बातें होती थी लोगों की, वो ये सोचते थे कि मतलब कुछ भी।
मैं उस वक्त ये सोचती थी कि काश मेरे सास ससुर होते तो वो इनको जवाब देते, लेकिन हाँ इतनी मैं ब्लेस्ड थी कि मेरे हस्बैंड सबको जवाब दे देते थे। बहुत कुछ सुनना पड़ा इसी बीच में, ये तो खाली कटड़ा है, ये तो बांध रखा है, इसने तो इतने पैसे फुकवा दिए, इसका तो कुछ नहीं होता, इतनी बहुत बातें सुननी पड़ी, और इंक्लूडिंग हिजड़ा वो पता ही नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई सब कुछ है मेरे, और मतलब ये चीजें ना दिमाग में ऐसी अजीब अजीब सी फील होने लगती थी कि मैंने कहा क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मतलब बस वो है कि अपना कभी कोई ताना नहीं, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि लोग जो बोलते थे ना तो उनको बहुत कड़ा जवाब देते थे। मैं उनको ये भी बोलती थी, मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे बोलते थे पागल है क्या। मतलब बहुत कुछ लाइफ में जितना सपोर्ट किया है परिवार ने, और वो मैं यही कहती हूँ कि अगर परिवार का सपोर्ट है, अगर हस्बैंड का सपोर्ट है ना, तो दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि दुनिया आपको बोलेगी ही। अगर आपको कंसीव ना हुआ तब भी बोलेगी, अगर आपको बेटी हो गई तब भी बोलेगी एक और बच्चा कर लो, दो लड़का कर लो, अगर आपको लड़का होगा तब भी बोलेगी एक कि दो तो होने ही चाहिए। जब दो बच्चे हो जाएंगे ना फिर यूं कह अरे बच्चे को संस्कार नहीं दे रखे, ये नहीं दे रखे, वो नहीं दे रखे, तो दुनिया हर चीज में बोलती है। तो वो चीजें जो है बहुत ज्यादा आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन ठीक है वो चीजें मुझे कभी इतनी ज्यादा इफेक्ट करती नहीं थी। हाँ करने लगी थी बीच में, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी थी इन चीजों के लिए, तब मुझे इफेक्ट करने लगी थी। मैंने कहा यार मेरे अपने कोई हो वो मुझे नहीं बोलते, मेरे घर वाले मुझे नहीं बोलते, ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग क्यों बोल रहे हैं, इनको क्यों इतना फर्क पड़ा, जब इनको कुछ पता ही नहीं है मेरी लाइफ के बारे में। और मेरे ससुराल वाले कभी मुझे नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत ज्यादा झेल रही है अपनी लाइफ में। इंजेक्शन लग लग के मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया, मेरे बॉडी के कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा था जहाँ इंजेक्शन ना लगे हुए हों, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। अब हुआ ये, जब उसने ये चीजें बोली ना कि 4 महीने है तो दवाई, मैंने उसको के बाद छोड़ ही दिया। अब उस बंदी का एक मैं बात बताती हूँ, इतने महीने उसके यहाँ दवाई चली, उसने कभी टच करके तक नहीं देखा कि चेक करके देखो कि शरीर में क्या चल रहा है, टच करके भी नहीं देखा। अब कोई डॉक्टर नहीं ऐसी होगी जो बिना टेस्ट करे हुए बता देगी कि अंदर क्या चल रहा है, इन्फेक्शन है या नहीं है, बस एमी, ना कोई टेस्ट उसने लिखा ना कुछ भी लिखा, ये चीजें चली। उसके बाद हमें लोग कहते हैं हम मेरी डॉक्टर ने के यहाँ जाओ, मेरी डॉक्टर ने के यहाँ जाओ, भाई जो हमें लोग एडवाइस करते हम उसी डॉक्टर ने के यहाँ जाते हैं। फिर एक डॉक्टर नहीं और गए, वो भी काफ़ी फेमस, उसने इलाज करवाया। इलाज क्या था, उसने सीधा ये कहा कि नहीं सिस्ट वगैरह तो कुछ नहीं है और नॉर्मली कंसीव हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। इंजेक्शन लगाए, बहुत इंजेक्शन लगे, सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे, और उस महीने भी कंसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ उन्हीं इंजेक्शनों को थोड़ा पैटर्न बदल के फिर डेली इंजेक्शन लगते थे, नहीं कंसीव हुआ। फिर वो मैडम क्या बोलती है डॉक्टर नहीं, तुम्हें तो टीबी है, तुम्हारे यूट्रस में टीबी है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सारे टीबी के टेस्ट हो चुके हैं, उनके नहीं टेस्ट में नहीं आती है टीबी, पर टीबी है। मैं कहा भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टेस्ट में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने टीबी की दवाई खाओ, या फिर एक काम करो तुम्हारा लेप्रोस्कोपी होगी या IVF होगा। मैंने कहा भैया मुझे जब टीबी है ही नहीं, मैं इस चीज को लेके बैठ गई, है नहीं तो है नहीं, क्योंकि मेरे टेस्ट हुए हैं, टेस्ट में नहीं आ रही है, डॉक्टर ने बिना चेक करे फालतू की बकवास की मैं क्या कर रही है कि टीबी है, जब इनको कुछ नहीं मिला तो टीबी है। अब भैया वो भी अपनी बात पढ़ी थी, मैं भी अपनी बात पढ़ी थी। फिर हमने सोचा कि हम एक चांस और लेते हैं, एक डॉक्टर के यहाँ और जाते हैं, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड को किसी ने बताई थी। उन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर। उन्होंने कहा सिर्फ 2 महीने लूंगी, 2 महीने में जो तरीका होता है, दवाई तुम आजमा चुके हो, इंजेक्शन आजमा चुके हो, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगी, ना तो कुछ तुम्हारी सिस्ट हटाने की कोशिश करूंगी, ना कुछ वो करूंगी, जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी है उस तरीके से करूंगी। अब उन्होंने चेक किया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं रुक जाओ। हाँ, उसने जब डॉक्टर ने ये बात कही ना कि तुम्हारा तो अंदर टीबी बन रही है, टीबी है, तो हम फिर छोड़ दिया हमने वहां से इलाज। फिर हम गए मुजफ्फरनगर एक डॉक्टर ने के पास में, उसने टेस्ट किया। बिकॉज मुझे ना उस वक्त क्या था, मेरी हालत ये थी, जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था ना तो मैं चिंगाड़े मार रही थी, इतना ज्यादा मैं पेन में थी, मुझे चिल्लाती थी मैं, क्योंकि मेरी जो सिस्ट थी ना वो इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी जो ओवरी थी और जो यूट्रस थी वो पीछे मेरी रीढ़ की हड्डी में, और जो भी आसपास पार्ट होते हैं जिससे
बाथरूम की जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें चिपक चुकी थी, इसलिए मैं चिल्लाती थी वहाँ पे। उन्होंने सीधा बोला कि भाई इनको सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नॉर्मल कंसीव नहीं होगा, आप पहले सिस्ट का इलाज करो, जो कि हम नॉर्मली लेप्रोस्कोपी करवाने के लिए गए थे। हमने कहा ठीक है। फिर दिसंबर निकला, जनवरी, 2023 फरवरी को मेरी लेप्रोस्कोपी होती है डॉक्टर के यहाँ पे। अब वो लेप्रोस्कोपी जब होती है तो मैं आपको बता दूं उसकी मैं जो पूरी सिनेरियो है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। जो चीज़ें जितनी सोची थी ना उससे डबल निकलती है, मतलब वो बहुत हाई रिस्क वाली निकलती है। सब कुछ अंदर चिपका हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, और मतलब जो यूट्रस है उसके अंदर भी गांठ बन जाती है, क्योंकि दवाइयाँ इंजेक्शन डॉक्टर दे रहे हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं बॉडी को। तो वो सब चीज़ें होती है। मेरी लेप्रोस्कोपी हो जाती है फरवरी में। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये जो है डॉक्टर हमें रेस्ट के लिए बोलती है। फिर 1 महीना डॉक्टर दवाई देती है, नॉर्मली दवाई देती है कंसीव करने के लिए। उस वक्त भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कंसीव नहीं होता। फिर हम उस डॉक्टरनी के पास जाते हैं जिनकी मैं बात बता रही हूँ, बहुत अच्छी डॉक्टरनी थी। उन्होंने कहा सिर्फ 2 महीने लूँगी, इंजेक्शन से ट्राई करूँगी, क्योंकि सिस्ट बनने लग रही है दोबारा से, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप एक काम करो, आप 2 महीने। अब वो 2 महीने थे मेरे अगस्त सितंबर वो मेरे 2 महीने थे जिस वक्त उन्होंने वो ट्राई किया और इंजेक्शन से ट्राई किया। वही इंजेक्शन कि भाई लगातार दिन में चल रहे हैं, लगातार लगते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है, यानी कि इंजेक्शन से ट्राई कर लिया, दवाइयों से ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिस्ट बढ़ने लगी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये थी कि डॉक्टर की लापरवाही, एक ढंग का डॉक्टर ना मिलने की, ये कहे कि किस्मत खराब की वजह से वो सब चीज़ें मेरे साथ में हुई, जो मैंने चीज़ें झेली, जो लोग आराम से बोल देते हैं। इसके बाद में क्या शुरू हो गई, मेरी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। किस चीज़ के लिए? बांझ है, बच्चा नहीं होता, इंक्लूडिंग ऐसे कमेंट मेरे पास में आते थे। एक और लेडी ने कमेंट किया था, जो जिंदगी भर नहीं बोलूँगी मैं, उसने मुझे कमेंट किया था, तेरे जैसी बांझ औरतों को सड़क पे खड़ा करके नंगा मारना चाहिए, ये कमेंट किया था। फिर एक औरत क्या कमेंट करती, जब मैंने अपने भतीजे की फोटो लगाई, तेरा तो बच्चा नहीं है, ये किसके बच्चे की फोटो लगा रखी है। ये मतलब उन लोगों को तकलीफ थी जिनको मैं जानती ही नहीं थी, ना तो मुझे उनका फेस पता था, ना रियल नाम पता था। ये लोग वो कमेंट करके जाते थे, भाई मुझे पता ही नहीं था, ये कमेंट में सुनने के लिए मिलता था। ठीक है, अगर आपको एक बार इंसान कोई बोल रहा है जिसको नहीं पता आपकी लाइफ की हिस्ट्री या कुछ भी है, ठीक है बोल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा थी कि अगर मैं मतलब क्या कर लोगे तुम मेरे साथ, अगर नहीं बच्चा हो तो तुम मुझे मारोगे, क्यों मारोगे, तुम्हें क्या हक दिया, मेरे घर वालों ने हक दिया, मैंने हक दिया, या मैंने कभी आकर सोशल मीडिया पर रोया भी नहीं कि भाई मुझे बच्चा नहीं है। तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने साफ बोला था, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है होगा नहीं होगा। वो इंसान अब से 3 साल पहले हाथ खड़ा कर चुका था कि भाई मैं तुझे इस स्ट्रगल के साथ नहीं देख सकता, जितना तू झेल रही है मैं नहीं झेल सकता तुझे देखते हुए। कितना झेलेगी, कितने इंजेक्शन, कितनी दवाई, पर वो मैं थी जो डटी हुई थी। मैंने कहा नहीं मुझे करना है। और जो लोग आज के टाइम में, जिन लोगों को ये ताने मिलते हैं ना, तो मैं यही कहूंगी कि ठीक है ताने मिल रहे हैं, लेकिन जब तक आपके घर वाले आपको कुछ नहीं बोलते ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को नहीं पता आपने क्या झेला क्या नहीं झेला। मुझे पता है कि लोग बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत झेलती है औरतें, दवाई खाना, दिन रात दवाई खाना, और लाइफ का सब शेड्यूल बिगड़ना, सारे चेहरा खराब होना, बॉडी खराब होना, बहुत कुछ झेलती है। बट हस्बैंड को भी ये चाहिए कि इस वक्त में अपनी वाइफ का साथ दे। मैंने बहुत गुस्से में सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती थी, गुस्से में आकर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी तुम दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन नहीं भाई, मेरे साथ में मेरे परिवार खड़ा हुआ था, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब खड़े हुए थे, मेरे मायके वाले सब खड़े हुए थे, मेरे ससुराल वाले जो थे वो मेरे लिए खड़े हुए थे। इतना ज़्यादा खड़े हुए थे कि अगर कोई उनको कुछ बोल देता था ना, वो उल्टा सुना देते थे कि हमारी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग बीच में मत बोलो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सीधा ये बोलते थे मेरे ससुराल वाले। मेरे हस्बैंड के सामने तो कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। तो ये होता है परिवार जो मुझे मिला है।
तो सोशल मीडिया पर अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है उस वजह से कि आपने क्या, ठीक है भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, बहुत ये एक स्टोरी है जो एक चीज़ें बताई है। बहुत कुछ मेरी लाइफ से रिलेटेड आने वाला है और कुछ चीज़ें आने वाली है। तो आई होप आपको अभी ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। 30 मिनट की वीडियो आ गई होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ किसी की बातों को लेके टेंशन मत रहिए। लाइफ में जो होना है, जो आना है, वो आकर रहेगा। और जो किस्मत में नहीं है ना, वो आकर भी इंसान खो देता है उन चीज़ों को। तो ये है लाइफ की स्टोरी। हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।